तो दोस्तों आज फिर दोबारा लेकर आ गए हैं आपके लिए एक बड़ी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो स्टॉक मार्केट के बारे में है। और आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं MTNL शेयर यानी महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड की। दोस्तों अगर देखा जाए तो यह BSNL कंपनी का ही एक स्टॉक है। फिलहाल के टाइम में एयरटेल और जियो के बढ़ते दाम के कारण लोगों का इंटरेस्ट इन दोनों कंपनीज में कम होता जा रहा है और इसी के साथ BSNL की ओर लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और अगर देखा जाए तो जहां पिछले कुछ दिनों में एयरटेल और जियो जैसी कंपनी के बायकॉट प्लान चल रहे हैं, वहीं पर लोग जिनके पास पहले एयरटेल या जियो की सिम थी वह इसे BSNL में पोर्ट करा रहे हैं। और इसी का सबसे बड़ा फायदा हो रहा है BSNL कंपनी को और उसी के साथ उस कंपनी के स्टॉक MTNL को। दोस्तों इस टाइम पर यह शेयर इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट शेयर बन चुका है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका फोकस इस शेयर पर है। और अगर देखा जाए तो सिर्फ आज ही के अंदर इस शेयर ने लगभग 9% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। जैसे ही इस शेयर ने इतना बड़ा रिटर्न सिर्फ एक दिन के अंदर प्रोवाइड किया, सभी इन्वेस्टर्स और सभी लोगों की जो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं उन सबका फोकस एक साथ इस शेयर पर आकर टिक गया है। और अगर यहीं पर MTNL के पिछले सिर्फ 5 दिन की बात करें तो इस स्टॉक ने सिर्फ 5 दिन के अंदर 64% का रिटर्न दिया है। कि इतना बड़ा रिटर्न देना किसी भी शेयर के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, पर यहाँ पर इस शेयर ने इतना ज़्यादा रिटर्न दिया है। और बस यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस टाइम पर जियो एंड एयरटेल के बायकॉट की मुहिम जो चला रही है उसकी वजह से ही ये सब हो रहा है। और उसका सीधा फायदा इस टाइम पर BSNL को हो रहा है। वरना अगर हम इसके पिछले महीने की बात करें तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर इस चार्ट की बात करें तो ये 8 जुलाई से पहले तक बिल्कुल एक सिंपल वे में ट्रेंड कर रहा था, जहां पर इसका प्राइस 35-40 के बीच में ही ट्रेंड करता जा रहा था। पर एकदम से जैसे ही ये रिचार्ज बढ़ाने की न्यूज आई उसके बाद इसका प्राइस एकदम से हाई हो गया और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही इसने लगभग 67% का रिटर्न दिया है। पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये आगे भी इतना रिटर्न दे सकता है या हमें यहाँ पर इसे सेल कर देना चाहिए। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या हम इसे इस टाइम पर बाय कर सकते हैं जिससे कि फ्यूचर में हम इस टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सके। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके लाइफ टाइम चार्ट की तो उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि जहाँ पहले टाइम पर यह स्टॉक 400 रुपये तक ट्रेंड कर रहा था, वहाँ से यह तुरंत घटकर लगभग 70 रुपये पर इस टाइम पर है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि अब देखा जा रहा है कि लोग जियो एंड एयरटेल से हटकर अपनी सिम को BSNL में पोर्ट करा रहे हैं। और अगर यह मुहिम काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है और गवर्नमेंट भी इस पर फोकस करती है कि हमें BSNL को आगे लेकर आना चाहिए जिससे कि गरीब लोगों को फ़ायदा पहुंच सके, तो ऐसे में इस शेयर का प्राइस बढ़ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इस शेयर का प्राइस 10-20% नहीं बल्कि दुगने से तिगुना भी हो सकता है। पास्ट में देखा जाए तो इसका प्राइस लगभग 400 रुपये पर था, जिससे अगर खरीदम नीचे आया था। और अगर इसने दोबारा अपने प्राइस को एक्वायर कर लिया तो यह इसके लिए एक बड़ी बात होगी। रीजन की बात करें तो 314 से टूटकर 63 पर आ गया यह शेयर। अब खरीदने की मची लूट। आज 20% तक लगा अपर सर्किट इस खबर का असर। आखिर क्या है वो खबर के बाद इस शेयर के अंदर इतना ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिला है। दरअसल इस तेजी के पीछे एक बड़ी खबर है। MTNL ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि सरकार MTNL के बॉन्ड बकाया का भुगतान करेगी। दूरसंचार विभाग के एक सूत्र ने कहा कि इसमें कोई चूक नहीं होगी और यह राशि 20 जुलाई की तय तारीख से पहले पहुंच जाएगी। दोस्तों यही है वो रीजन जिसकी वजह से आज के दिन इस शेयर के प्राइस में इतनी ज्यादा उछाल देखने को मिली कि अब लोगों का इंटरेस्ट इस शेयर में इंक्रीज होगा और कल के दिन भी इसमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। अगर यहीं पर इस शेयर के फंडामेंटल्स की बात करें तो इस शेयर की मार्केट कैप इस टाइम पर करीब 4371 करोड़ रुपए है, यानी एक स्मॉल कैप स्टॉक है। और नोटिस करने वाली बात यह है कि इस शेयर की बुक वैल्यू इस टाइम पर -375 रुपये पर है, जो बुक वैल्यू है वो नेगेटिव में चल रही है। सो यह तो रब ही जाने कि किस तरह से यह स्टॉक इतना ऊपर जा रहा है। और अगर बात करें इस शेयर के ROCE की तो वह भी इस टाइम पर नेगेटिव में चल रहा है। यह शेयर सिर्फ इस वजह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि रिटेलर्स को लग रहा है कि फ्यूचर में BSNL का काफ़ी अच्छा खासा योगदान हो सकता है टेलीकॉम सेक्टर में, क्योंकि इस टाइम पर जियो और एयरटेल ने अपने प्राइस बढ़ा दिए हैं। सिर्फ यही एक न्यूज़ है जिसकी वजह से इसका प्राइस इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, बाकी फंडामेंटल्स में इसके कोई भी दम नहीं है।